नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वीडियो के साथ में कैसे याद कराया जाए, सो इसका पूरा मेरा प्रयास रहता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा और ये वाला पहले वीडियो कंप्लीट देखिएगा और कोई भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर टाइम ज़रूर लगेगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखिएगा क्योंकि जब चीज़ें आपको याद करवाई जा रही हैं वीडियो के साथ में, सो ये टाइम तो लेगा। ठीक है, तो अगर आप जल्दी वाले हैं कि आपको बस 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें पढ़ के आगे निकलना है तो वो आपको याद रहेंगी नहीं। आप वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ में कंक्रीट तैयारी के लिए करियर मित्रा को सब्सक्राइब करना चाहिए और जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को देखना चाहिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। कल ये जो क्वेश्चन था जिसमें हम लोग पठार के बारे में बात कर रहे थे, ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें हमने बात करी थी कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैली का निर्माण जो है, लावा शैलों का जो निर्माण है ये हुआ था कौन से पीरियड में, क्रिटेशियस में, प्लेस्टोसीन में, कार्बोनिफेरस में या फिर मायोसीन में। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब आप देखते हो क्रिटेशियस को तो इसकी स्पेलिंग आपको सिंपली लिख लेनी है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग में ही आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही रीटा दिख जाएगा। यहाँ पर बेसॉल्ट में आपको सिंपली सॉल्ट दिख जाएगा और जब हम दक्कन की बात कर रहे हैं तो इसको हम ढक्कन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि रीटा जो है एक लड़की है जो बिल्कुल ढक्कन है, वो खाने में सॉल्ट डालना भूल गई। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर इंटरलिंक कर सकते हो। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि क्रिटेशियस युग में जो ये शैलें हैं, ठीक है, दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलें, इनका निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कार्बोनिफेरस युग जो था इसमें क्या कुछ हुआ था। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो इस पूरे पीरियड में जो कार्बोनिफेरस था इसमें दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, ये इसके जो बेसिन हैं इन बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है, कोयले का निर्माण। किसके बेसिन में, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी जो बेसिन है वहाँ पर कोयले का जो निर्माण हुआ वो आपका कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। बाकी क्रिटेशियस युग में जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बेसाल्ट निर्मित लावा शैलें जो दक्कन का पठार है उसका जो है निर्माण हुआ है क्रिटेशियस में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेघालय का पठार ये किसका भाग है, हिमालय श्रेणी का है, पूर्वी घाट पर्वतों का है, सतपुड़ा रेंजेस का है या फिर ये प्रायद्वीपीय खंड का है। तो वैसे तो मुझे लगता है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही होता है कि प्रायद्वीपीय खंड का है। बट अब वैसे अगर बात करो तो इस अगर हम वर्ड को यहाँ पर ब्रेक कर दें और हम यहाँ पर मेघा की बात कर लें तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली लड़कियाँ, तो इनको आइलैंड्स यानी कि जो द्वीप हैं ये काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे द्वीप तो आपको ये सिर्फ प्रायद्वीप के अंदर ही द्वीप देखने को मिलेगा। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ये एक जस्ट एंकर पॉइंट है कि कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्वी हिमालय का पार्ट तो नहीं है या ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए यहाँ पर इतना सा याद रखो कि मेघा जो है इसको आइलैंड बहुत पसंद है, द्वीप बहुत पसंद है। इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत ये निर्मित हुए हैं इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में या फिर सेनोजोइक महाकल्प में। अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, सेनोजोइक। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपसे प्रायद्वीपीय पर्वत के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत के बारे में। यानी कि अगर हम पेनिनसुलर जो माउंटेन्स हैं उनको हटा दें, उसके अलावा जो और जितने माउंटेन्स हैं हिंदुस्तान में उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर पूछा जा रहा है हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय और जो दूसरे पर्वत हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया की माउंटेन रेंजेस हैं इनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेनोजोइक महाकल्प, ये सही आंसर रहेगा। अब जब हिमालय के बारे में पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है हिमालय की रक्षा करने के लिए सेना जो है वो सदैव तत्पर है, सेना वहाँ पर अपॉइंटेड है और ये आपको सिर्फ एक ही महाकल्प में दिखेगा जो कि क्या है आपका सेनोजोइक। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो और मुझे लगता है कि अब जो है आप आज के बाद कहीं भूलोगे भी नहीं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, क्यों धनबाद में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना डेंस है। सो ऑब्वियसली बात है, कहीं भी पॉपुलेशन कब जमा होगी, जब वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, वो अपनी जीविका कमाने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होंगे। अब अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर जो खनन उद्योग है, तो खनन उद्योग में एम्प्लॉयमेंट बहुत है। इसके अलावा वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका काफ़ी योगदान है। बेसिकली लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल रहा है, अर्निंग का सोर्स मिल रहा है, वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर सर्वाइव करवा पा रहे हैं। दैट इज़ वाई कि धनबाद जो है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अब अगर कोयला, लोहा, अबरक, तांबा इत्यादि वहाँ पर पाए जाते हैं तो इससे लोगों का पेट तो नहीं भरेगा ना। पेट तभी भरेगा जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी या फिर वहाँ पर खनन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही होंगी जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है पैसा मिले। सो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पाद स्थली है पद स्थली है, या फिर एक ये संप्राय भूमि है। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए यानी कि अग्र गंभीर है। अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर जो इसका सेंट्रल एरिया है, ठीक है, ये जो सेंट्रल एरिया है ये उठा हुआ है, मतलब तो इसकी हाइट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एरिया, ठीक है। इसके अलावा ये जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तब ये जो है ढलान यहाँ पर पैदा हो रहा है, और ये जो पठार है इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर सोपान पाए जाते हैं, ठीक है। सोपान का मतलब क्या है, सीढ़ी नुमा है, मतलब इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये सीढ़ी नुमा है जितने भी इसका पूरा एरिया है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको एक यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है इंडिया का, और आपसे पूछा गया है कि ए, बी, सी और डी ये जो अंकित है मानचित्र में, आपको बताना है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी लोकेशन है। सो एक बार इसको मैप को बड़ा करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नर्मदा वैली जो है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र ये पूरा है जो ए वाला है। इसके बाद अगर डी की बात करें तो इधर हो गया आपके वेस्टर्न घाट, इधर हो गया आपके ईस्टर्न घाट। ये जो डी वाला एरिया है यहाँ पर ये जो छाया क्षेत्र है, मतलब रेन शेडो जोन है, रेन शेडो जोन पड़ता है आपका वेस्टर्न घाट के पूर्व में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के पूर्व का जो एरिया है ये आपका क्या है, रेन शेडो जोन। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये आपके छत्तीसगढ़ का मैदान है, और इधर आपका सी जो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये कर रहा है आपके छोटा नागपुर के पठार को। सो ये यहाँ पर हमारा होगा। अब जरा एक बार इसका हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो ए है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, ये सही बात है। बट जो बी दिया हुआ है, बी यहाँ पर दे रखा है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये भी सही है। सी वाले को यहाँ पर बोला गया है कि ये रेन शेडो जोन है, जबकि ये नहीं है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। सेकंड वाला ऑप्शन ये छत्तीसगढ़ मैदान ए को बोला हुआ है, ये गलत है। इसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में आपको रिफ्ट घाटी क्षेत्र दिया है, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान दे रखा है बी के लिए, सी के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू, और डी के लिए दिया हुआ है कि ये जो है आपका रेन शेडो जोन है। तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाएं जो है ये कौन सा पठार का जो है हिस्सा है, मतलब इनके मध्य जो कौन सा पठार स्थित है आपको बताना है। अब ये मालदा का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, या फिर ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें अरावली रेंजेस की, जो कि आपकी राजस्थान वगैरह में पूरा है, और दूसरी हम बात कर रहे हैं विंध्य। तो इनके बीच में जो है वो कौन सा पठार लोकेटेड है ये बताना है। सो आंसर इसका क्या आएगा आपका, मालदा का पठार। अब यहाँ पर एक बात बड़ा ध्यान से समझना, सबसे पहले इधर पड़ेगा आपका ये मालदा का पठार। मालदा के पठार के ऊपर साइड में हल्का सा यहाँ पर पड़ेगा आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। इसके बाद यहाँ पर जो है ये पड़ेगा आपका बघेलखंड प्लेट्यू। सबसे पहले मालदा का पठार, फिर आपका बुंदेलखंड का, फिर जस्ट सेकेंड बुंदेलखंड का, फिर आपका बघेलखंड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पड़ेगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले मालदा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, और फिर छोटा नागपुर। सो MBBC, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना है। MBBS याद रख लेना, एस को हटाकर सी लगा देना। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कि आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट टू अगर ईस्ट जाएंगे तब इनको आप सीक्वेंस को अरेंज करिए। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, मालदा का पठार। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि दंडकारण्य क्षेत्र ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो अभी हमने एक देखा था कि भाई सबसे पहले यहाँ पर हमारा मालदा का पठार आएगा, ऊपर जो पठार आएगा ये आएगा आपका बुंदेलखंड का, इधर आएगा आपका बघेलखंड का, और इधर यहाँ पर आएगा आपका छोटा नागपुर। अब बघेलखंड के नीचे जो यहाँ पर पड़ेगा प्लेट्यू, या फिर जो हाँ प्लेट्यू समझिए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, दंडकारण्य यहाँ पर पड़ेगा। अब ये कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो एक तो छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में भी आपसे दंडकारण्य के बारे में पूछा हुआ है कि कौन से क्षेत्र में ये स्थित है। अब आपको दिया हुआ है उड़ीसा तो नहीं, छत्तीसगढ़ सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ दोनों में है, तो ये भी यहाँ पर अकेले नहीं होगा। आंध्र प्रदेश तो मतलब ही नहीं, तेलंगाना मतलब ही नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ई। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में लोकेटेड है। अब ये उत्तरी में है, पूर्वी में है, मध्यवर्ती में है, या फिर ये पश्चिमी में है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या आएगा, मध्यवर्ती, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है, यानी कि ये ऑलमोस्ट इंडिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है, ना तो उत्तरी क्षेत्र में, ना पूर्वी, ना ही पश्चिमी। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब ये वाले क्वेश्चंस जो ऐसे ना, इसमें एंकर पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप मैप के थ्रू सारी बात समझ सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अब जैसे ये तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर स्किप करना ज़्यादा बेटर है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, यूपी के क्वेश्चंस पर है, जो यूपी में एग्जैक्टली पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा सकते हैं। अदर स्टेट में आए हैं बट यूपी में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो ये तो आपको पता है कि गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं हिस्सा हैं आपका मेघालय पठार का। बट भुवन की पहाड़ियों की बात करें तो भुवन की पहाड़ियाँ जो हैं ये मीज़ो हिल्स का हिस्सा हैं। किसका है, मीज़ो हिल्स का, ना कि मेघालय के पठार का, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, भुवन की पहाड़ियाँ। और ये भी याद रखना कि भुवन ये और बड़े मज़े में घूम रहा है भुवन। भुवन एक लड़का है जो कि बड़े मज़े में घूम रहा है, तो हमेशा याद रहेगा आपको कि भुवन की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका, मीज़ो हिल्स का हिस्सा है, उसका भाग है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप शायद ख़त्म हो गए, हाँ। तो ये जो आपका प्लेट्यू वाला पार्ट है ये ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे तटीय भाग के बारे में, भारत की तटरेखा और ये सब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। घटना चक्र को एक नए तरीके से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को यहाँ पर याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा लास्ट जो हमारा ट्रिक रहा था जिसमें भुवन पहाड़ियाँ जैसे ही आपको देखें तो आपको सिंपली याद आएगा, अच्छा भुवन की बात हो रही है तो भुवन तो बड़े मज़े में है, मज़े में है, तो वो मीज़ो से आपका तुरंत एसोसिएट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जामिनेशन में आप इजीली आंसर को खोज पाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।